मैं जानता हूं, किसान भाई भी जानते होंगे कि कई बार अव्यवस्था के कारण बीज के मिनी किट भी किसान को तब मिलते हैं जब बोनी हो जाती है और बाद में वो मिनी किट बाजार में बिकने चला जाता है। समय पर बीज, अच्छा बीज, हमने रोलिंग की बात कही है, मैं दोहराऊंगा नहीं। रिप्लेसमेंट की बात आई है, मैं वो भी नहीं दोहराऊंगा। रिप्लेस करनी पड़ेगा, अच्छे बीज नहीं तो उत्पादन बढ़ेगा कैसे। हाँ, इतना जरूर मेरे मन में बार बार आता है, मैं आईसीआर के मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि हम जीएमबी जिन देशों में नहीं है वहां भी उत्पादन हमसे ज्यादा है, और इसलिए हम इसको और कैसे बेहतर ढंग से हम उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छे बीज और लेके आए। बहुत से काम, जीनोम एडिटिंग पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, और किसानों तक सब अधिकारियों का यह दायित्व है कि अपने अपने राज्यों में किसानों तक उन बीजों को ठीक ढंग से कैसे पहुंचाएं। डेमोन्स्ट्रेशन हो तो गंभीरता से होना चाहिए, नहीं तो डेमोन्स्ट्रेशन के प्लाट को दूसरी बार हम जाके ढंग से देखते ही नहीं है। जितने भी काम हमारे बीज ग्राम का मामला हो, हमने बीज से बाजार तक की बात की है, तो हमारा विपणन का मामला, अब अगर खरीदी ठीक से नहीं होगी, अब पीएम आशा के तहत हर एक राज्य को लक्ष्य दिए, अपने 5 राज्यों में भी किसी न किसी चीज की खरीद हो रही है। इस खरीद को गंभीरता से करो ताकि किसान के मन में यह विश्वास पैदा हो सके कि हमें अगर अच्छी फसल का उत्पादन किया है तो दाम ठीक मिलेंगे। कई तरह के प्रयोग हो रहे हैं 5 राज्यों ने अद्भुत, चाहे वो परड्राप मोर क्रॉप का हो, हमारे राजस्थान के कृषि मंत्री जी बैठे हैं, बहुत इफेक्टिव उपयोग करके बताया है। मैंने कहा कि रेगिस्तान को नंदन वन बनाने की कोशिश की है, ये सच है। गोवा ने छोटा राज्य लेकिन जो प्रयोग किया वो अद्भुत है कि बीच में कोई रहे नहीं सीधे, क्योंकि एक चिंता मेरी रहती है कि किसान को मिलने वाली कीमत और उपभोक्ता को मिलने वाली कीमत में बहुत अंतर रहता है। बीज का पैसा जो अब अगर 10 रुपया किलो किसान का टमाटर बिका तो 60 रुपया किलो दिल्ली में बिकता है। अब इस दूरी को हम कैसे खत्म करें, उसके लिए कई योजनाएं जिनका सवेरे मैंने जिक्र किया था वो है, एक गोवा ने भले छोटा राज्य हो लेकिन एक मॉडल तो दिया है कि हमने कारपोरेशन बना के हम किसानों से खरीदेंगे, प्रॉफिट देके और उपभोक्ताओं तक पहुंचाएंगे। अब ऐसे मॉडल पर खूब काम हो सकता है। हर एक राज्य की बेस्ट प्रैक्टिस अद्भुत है। मध्य प्रदेश ने बढ़िया काम किया है, खाद के वितरण की व्यवस्था बनाई है। गुजरात ने तो कई मामलों में गजब किया है, सचमुच में समय नहीं है कि मैं विस्तार से बताने का काम करूं। महाराष्ट्र ने जिस ढंग से पैसे किसानों के खाते में पहुंचा के फार्मर आईडी का उपयोग किया वो अद्भुत है, और इसलिए ये बात सही आई कि इन सारी बेस्ट प्रैक्टिस का डॉक्यूमेंटेशन करके इनको अलग अलग राज्यों को अपनाना चाहिए और पूरे हिंदुस्तान के बाकी राज्यों में भी हम ले जाने का काम करेंगे। एक बात जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं, पश्चिम एशिया में स्थिति और भी बदतर हो सकती है। मैं डरा बिल्कुल नहीं रहा, हम डरेंगे भी नहीं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भरसक कोशिश कर रहे हैं, जहां से खाद मिले, जिस कीमत पे खाद मिले वहां से हम खाद खरीद के ले आएंगे। और कई जगह बात चल रही है, लेकिन कई जगह ऐसी खबरें आ रही है कि आने जाने के रास्ते ही अवरुद्ध हो रहे हैं। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, और इसलिए मैं सभी राज्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप गंभीर हो जाओ। खाद की एक बोरी भी फालतू नहीं जानी चाहिए, एक बोरी भी फालतू नहीं जानी चाहिए, और इसलिए फार्मर आईडी के काम को 2 महीने में पूरा करना है। मैं तो अतीश जी ये कहूंगा कि कंट्रोल रूम बना के रोज हम रिव्यू करें, मॉनिटरिंग करें, किस राज्य में कितने बन गए, कितने रह गए। मैं माननीय राज्य के मंत्रीगणों से भी कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री से भी मैं बात करूंगा, लेकिन आप इसकी मॉनिटरिंग अपने राज्य में करें। ये बहुत जरूरी है कि अपना खाद किसान से वंचित ना हो, और इसलिए फार्मर आईडी का उपयोग करके जो सिस्टम बनाने वाले हैं, जिसकी चर्चा हुई है, उस सिस्टम से ही हम खाद देंगे ताकि एक बोरी भी फालतू ना जाए। ऐसा नहीं हो कि खेती के अलावा कहीं चली जाए, और किसी भी हालत में ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए। उसकी भी हम लोग पूरी ताकत के साथ चिंता करने का काम करेंगे। मैं कृषि विभाग की ओर से भी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक ऐसी सौगात जो पहले कभी नहीं मिली थी, छोटे किसानों का दर्द जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कभी कांग्रेस की सरकारों ने किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी। खाद के लिए, बीज के लिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए जो परेशान होते थे और भारी कर्जा लेते थे, उनके लिए किसान सम्मान निधि वरदान बन गई है। और आज किसान सम्मान निधि का यह 6वां वर्ष है। 2019 में गोरखपुर से प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि किसान के खातों में डालना शुरू की थी, और 6वें वर्ष आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज भागलपुर आए, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और केवल इतने नहीं, मैं केवल बताना चाहता हूं आपको, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस के और बाकी राजद के नेता, जब उनकी सरकारें 2014 तक थी, तब कृषि का बजट था केवल 21,000 करोड़ रुपया, और आज कृषि मंत्री के रूप में मैं गर्व से कह रहा हूं, इस बजट में कृषि का जो बजट है वो है 1,27,000 करोड़ रुपया, और ये तो केवल कृषि विभाग का है। ललन सिंह जी, चिराग जी, हम सबके एलाइड जो और संबद्ध विभाग है उनका जोड़ लो तो 1,52,000 करोड़ रुपया। और केवल इतने नहीं, आप जानते हैं खाद की सब्सिडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना देते हैं? 1,95,000 करोड़ रुपया पिछले साल दिए हैं।
किसान भाइयों, आप यूरिया की एक बोरी खरीदते हैं 266 रुपया में, लेकिन 266 में नहीं आती, 1744 में आती है, और उस बोरी के लिए 1478 रुपया किसान के भरते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। ये सरकार भरती है। डीएपी की एक बोरी आज 3083 रुपए में आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान को देते हैं केवल 1350 रुपया में। कितनी बातें बताऊं। एमएसपी पर खरीदी कभी कांग्रेस ने नहीं की, यूपीए की सरकार ने नहीं की, लेकिन 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा फसलों की एमएसपी पे खरीदी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। किसानों का ऐसा हितैषी कौन होगा? कौन होगा किसानों का ऐसा हितैषी? मैं बताना चाहता हूं कि छोटे छोटे किसानों की जरा भी तकलीफ अगर प्रधानमंत्री जी को समझ में आती है तो तत्काल कदम उठाते हैं। इस बजट में बिहार वालों प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि विकास योजना बनाई है। तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं, और शिवराज सिंह चौहान जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और ख़ासकर दोस्तों आज किसानों के हित में दोस्तों बड़ी फैसला है इसमें दोस्तों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दिए हैं, और लगातार किसानों के हित में भी काम कर रहे हैं। जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों किसानों के हित में लगातार काम भी कर रहे हैं। किसानों को दोस्तों बहुत सारी योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार इसमें निरंतर काम कर रहे हैं, और एक किसानों को दोस्तों कम लागत में कैसे अच्छे उत्पादन कर सके करके लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं। और दोस्तों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों को दोस्तों इस बार खाद बीज की कोई कमी नहीं होने देने वाले हैं, पूरी व्यवस्था की गई है। और किसानों को दोस्तों अब एग्रीस्टेक पंजीयन के द्वारा ही दोस्तों खाद इसमें उपलब्ध कराए जाएंगे, और जितने भी एग्रीस्टेक किए हैं ऐसे किसानों को ही दोस्तों खाद बीज मिलने वाला है साथियों। नहीं तो दोस्तों जो सरकार द्वारा लाभ दिए जा रहे हैं उन सभी योजनाओं का लाभ किसानों को नहीं मिलेगा। जिन भी किसान एग्रीस्टेक पंजीयन करवाए हैं ऐसे किसानों को ही सरकार द्वारा मिलने वाली योजना का लाभ मिलने वाला है साथियों। और दोस्तों मार्केट में कई खाद को लेकर कालाबाजारी किए जाते थे, अब उस पर भी रोक होने वाला है। और दोस्तों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बड़ी इसमें दोस्तों अपडेट इसमें साझा किए गए हैं कि अब बाज़ार में कोई भी कालाबाजारी वाले खाद बीज नहीं बिकने वाले साथियों। और दोस्तों जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी ने लगातार किसानों के हित में काम कर रहे हैं साथियों। और दोस्तों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों के हित में लगातार काम कर रहे हैं। किसानों को सिंचाई जैसे पूरी संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। सोलर पंप, डीजल पंप, किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों पाइपलाइन भी बिछवाने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों इस बार किसानों को खाद बीज में कोई कमी नहीं होने वाला है, पूरी व्यवस्था की गई है। और किसानों को सशक्त बनाने के लिए दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। और जो कि दोस्तों किसानों को इसमें 6,000 रुपये मिल रहे हैं साथियों। और दोस्तों 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का किस्त जारी कर रहे हैं। और दोस्तों जो 23वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि इस बार दोस्तों 23वीं किस्त जुलाई में जारी होने वाला है। जितने भी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 23वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि जुलाई में इस बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 23वीं किस्त जारी करने वाले हैं। और इस बार दोस्तों काफ़ी नियम भी सख्त बनाए गए हैं। जैसे दोस्तों किसानों को फार्मर रजिस्ट्रेशन भी कराना अनिवार्य है। जिन भी किसान अभी तक नहीं करवाए हैं ऐसे किसानों को दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना से वंचित होना पड़ेगा साथियों।
और किसानों को ई-केवाईसी भी कराना होगा, भूमि का सत्यापन कराना होगा, बैंक का डीबीटी ऑन कराना होगा। इन सभी काम को किसान करवाते हैं। ऐसे किसानों को दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता रहेगा साथियों। और दोस्तों जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज दोस्तों बड़ी फैसला लिए हैं किसानों के हित में। किसानों को खाद बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाएंगे और दोस्तों कम लागत में कैसे उत्पादन करें, इस पर लगातार किसानों को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। और किसान दोस्तों अपने खेत में कौन कौन से खाद डाल सकते हैं, इस पर भी दोस्तों किसानों को प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। और दोस्तों आप लोग जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।